जय जगन्नाथ। महाप्रसादम गोविंदे। आज की हमारी ये स्टोरी भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद जी से रिलेटेड है। कैसे जगन्नाथ स्वामी जी का प्रसाद भक्तों तक पहुंचा और कैसे जगन्नाथ जी के सामने हमें बैठकर प्रसाद नहीं पाना चाहिए, क्यों जगन्नाथ जी का प्रसाद पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। इस वीडियो के अंत में हम आपको भगवान के महाप्रसाद के इन सभी चमत्कारों के विषय में भी बताएंगे। अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज की कथा शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनें। जय जगन्नाथ। एक दिन नारद मुनि कैलाश नगर पर शिवजी के दर्शन करने पहुँचे और उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच की वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इसमें उद्धव जी भगवान विष्णु के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी आपके भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, ये सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा पैदा हुई और इसी उत्कंठा से मैं बैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझे कहा, नारद जी, मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। आप मांगो, क्या वरदान चाहिए। यह सुनकर नारद जी विनय भाव से कहते हैं, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी दुविधा में पड़ गईं और कहने लगी, नारद जी, मेरे स्वामी जी ने तो मुझे यह कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद मैं किसी को न दूं। मैं कैसे उनकी किसी भी बात का उल्लंघन कर सकती हूँ, परंतु मैं कुछ न कुछ व्यवस्था तो ज़रूर करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि जी को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आपने तो यह बड़ी भारी भूल कर दी। मेरा महाप्रसाद तो किसी को भी मैंने देने के लिए आपको आज्ञा नहीं दी है, परंतु अब क्या किया जाए। तुम नारद जी को मेरी अनुपस्थिति में मेरा प्रसाद दे सकती हो। मतलब जब भगवान कहते हैं कि तब प्रसाद देना जब मैं आपके सामने ना हूँ, मेरे सामने आप मेरा महाप्रसाद किसी को मत देना। तो यहाँ आपको एक बात क्लियर होती है कि हमें क्यों भगवान जी के विग्रह के सामने बैठकर प्रसाद नहीं पाना चाहिए। आगे नारद मुनि जी ने कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श, सिर्फ छूने से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आ गया। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, जो मेरे समक्ष ही है। मैं देख ही पा रहा हूँ आपका ये अलौकिक तेज, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक भी कण मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि जी एक बार तो लज्जित हो जाते हैं, परंतु फिर उन्हें स्मरण हुआ कि जब वो महालक्ष्मी से प्रसाद ले रहे थे, तब उनके पटके पर, जो नारद जी ने गले में पटका पहना हुआ था, उस पटके पर महाप्रसाद के कुछ कण गिर गए थे। तो वहाँ से उन्होंने भगवान जी को महाप्रसाद दे दिया, महादेव जी को, जिसे महादेव जी ने स्नेहपूर्वक स्वीकार भी कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से कैलाश की धरती हिलने लगी
और जैसे भूकंप सा आ गया हो पूरी पृथ्वी पर। तब भयभीत होकर पृथ्वी माता ने पार्वती माता से भगवान शिव को शांत होने के लिए निवेदन किया। बड़ी मुश्किल से माता पार्वती ने शिव भगवान को शांत किया और फिर उनसे इस प्रकार नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिवजी ने इसका कारण बता दिया। शिवजी भी अब माँ पार्वती माता से कुछ छुपा थोड़ी ना सकते हैं। यह सुनकर माता पार्वती रुष्ट होकर बोली, भगवान, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। अन्नपूर्णा तो मैं ही हूँ। क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम भी वैष्णवी है? आज से मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा नहीं दिखाएंगे तो मैं भक्तों तक उनका प्रसाद नहीं भेजूंगी। अन्नपूर्णा माता अगर नाराज हो जाए तो हम लोगों के रसोई घर में खाना ही नहीं बनेगा, अनाज ही नहीं बनेगा, यहाँ तक कि भगवान को भोग तक भी नहीं लगेगा। मैं आज से प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त हो। तभी भगवान विष्णु भगवान तो सब जानते ही थे, ये बात सब वो जान ही रहे थे, सुन ही रहे थे। तभी भगवान विष्णु जी वहाँ प्रकट हुए और पार्वती मैया को बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। विमला देवी पार्वती माता का ही रूप है। सबसे पहले प्रसाद विमला देवी को लगता है वहाँ पर, फिर जगन्नाथ भगवान के पास प्रसाद आता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने बैठकर नहीं करता। अब हम आपको ये बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के क्या चमत्कार हैं। पहला, किसी भी मंदिर से मिलने वाले प्रसाद को सिर्फ प्रसाद ही कहा जाता है, किंतु महाप्रभु जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। दूसरा, जगन्नाथपुरी में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जिसमें 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। तीसरा, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, जो सब मिट्टी के बर्तनों में ही तैयार होता है। चौथा, प्रसाद पकाने के लिए 7 हांडियाँ एक दूसरे के ऊपर रखकर तैयार होती हैं, किंतु सबसे पहले भोजन सबसे ऊपर वाले बर्तन में ही बनकर तैयार होता है। पांचवा, प्रतिदिन भोजन 20,000 लोगों के लिए ही बनता है। भोजन सिर्फ 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन बनता है, किंतु कभी कभी 1 लाख से ऊपर लोग भी भोजन पा जाते हैं तो भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। सोचो, चमत्कार ही तो है। 20,000 लोगों के लिए बना खाना अगर 1 लाख से भी ऊपर लोग पा जाएं और फिर भी कम ना पड़े। छठवां, मंदिर में भोजन की मात्रा पूरे वर्ष भर के लिए रहती है। सोचो, अगर 20,000 लोगों के लिए खाना रोज बनता है तो 1 साल भर में कितना भोजन बनाना होगा, और इतने भोजन की व्यवस्था एक बार में वहां पर कर दी जाती है। छठवां, भोजन में यहाँ पर विमला देवी नाम से पार्वती माता का मंदिर है। सबसे पहले प्रसाद उनको लगकर ही जगन्नाथ भगवान को अर्पित होता है। तो ये था हमारे जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा। ज़रूर सुनिए, इसीलिए जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जय जगन्नाथ, महाप्रसादम गोविंदे।